गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पाठ 8 बूढ़ी काकी कर रहे हैं। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी की दशा का मार्मिक चित्रण किया है, जिसे पढ़कर आंखें सजल होना स्वाभाविक है। कहानी में दर्शाया गया है कि मनुष्य अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है कि उससे मिलने वाले पाप के भय की कल्पना से स्वयं सिहर उठता है। वृद्ध जनों की अपेक्षा एवं अनादर हमें शोभा नहीं देता, परंतु धन की ताकत हमें ऐसा कर्म करने को विवश करती है। पाठ के माध्यम से बुजुर्गों को आदर सम्मान देने की प्रेरणा दी गई है। ये जो पाठ है, जिसमें जो बूढ़ी काकी का पाठ है, इसमें ये बताया गया है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक बूढ़ी काकी होती हैं जिनका मार्मिक दृश्य दिखाया गया है, जो कि और उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं जो उनके घर में हैं, तो अनजाने में वो ऐसे पाप का भागीदार बन जाते हैं जिसके बारे में जब खुद सोचते हैं तो वो खुद सिहर उठते हैं, काँप उठते हैं। और वृद्ध जनों का मान सम्मान आदर करना अच्छी बात है, परंतु फिर भी धन की ताकत उसे ऐसा काम करने पे मजबूर करती है। तो पाठ के माध्यम से बुजुर्गों को आदर, मान सम्मान और प्रेरणा दी गई है। ये प्रेरणा दी गई है कि हमें बुजुर्गों की मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। जो बुढ़ापा है वो बचपन का दोबारा आने के बराबर है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा, बूढ़ी काकी को सिर्फ अपनी जीभ से मतलब था, और कोई चेष्टा और कोई मन में और कोई इच्छा नहीं रह जाती है उन्हें, और कोई कष्ट और ना कोई कष्ट रह जाता है। रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं। तो उनके पास रोने के अलावा और कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जीभ से मतलब है, यानी कि उन्हें सिर्फ खाना पीना चाहिए, क्योंकि बूढ़े होने पर वो, जैसे कि इसमें बोला गया है कि बचपन का पुनरागमन है, यानी कि बचपन का दोबारा आने के बराबर है। ये जैसे बच्चे को चाहिए होती है ना कोई चीज़, उसे सिर्फ खाने खेलने से मतलब होता है, वैसे ही बूढ़ी काकी को भी था। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जितनी भी इंद्रियां थी, जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, वो सब जवाब दे चुके थे, और हाथ पैर भी, यानी वो चल फिर भी अच्छे से नहीं सकती थी। ज़मीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो जब ये बस ज़मीन पर पड़ी रहती थी, घर वाले इनकी कोई भी बात नहीं सुनते थे, उसके जो भी ये कहती थी उसके उल्टा करते थे घर वाले, और भोजन का समय टल जाता था और उसकी मात्रा भी कम होती थी। बाज़ार से कोई भी सामान आता था तो इनको नहीं मिलता था, तो जब इन्हें नहीं मिलता था तो ये रोने लगती थी। तो इनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, ये गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, जैसे कि एक बच्चा रोता है। ठीक है, ये है बूढ़ी काकी। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।